अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो HM और एजुकेशन लेक्चर का जो टेस्ट होने वाला है उसकी आज बड़ी अहम वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बज़ाहिर तो बहुत छोटी वीडियो और हमें ऐसा लगता है कि ये कोई मुश्किल वीडियो नहीं होगी, लेकिन बड़ी अहम वीडियो है। तो आज तकरीबन मैं 50 आप लोगों के साथ ऐसे टर्म्स शेयर करूँगी, यानी उसकी एब्रीविएशन आपको पता हो कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो 50 में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो क्योंकि जाहिर सी बात है ये SPSC में जो या कमीशन बेस्ड जो टेस्ट होते हैं उसमें कंपटीशन बड़ा सख्त होता है। तो एक एक मार्क जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो हम किसी को भी ऐसे लाइट नहीं ले सकते। ठीक है, तो सबसे पहले एडीयू का फुल फॉर्म है एकेडमिक डेवलपमेंट यूनिट। ये किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक यूनिट होता है और जिसका काम ये होता है कि ये इंश्योर करवाना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है ये इंश्योर करवाना कि जो भी एकेडमिक प्रोग्राम्स है वो सही जा रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सेकेंड है जी BOG। तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, ये किसी भी स्कूल में भी होता है या यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है और यही सारे एजुकेशनल फैसले जो है वो ले रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा 50+ एब्रीविएशंस में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आई डोंट नो मैंने पहले बताया कि नहीं बताया। ठीक है, उसके बाद CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ये हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या में, और जितने भी मैनेजमेंट हो रही होती है या डायरेक्शन हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम होता है। CFC चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल, यानी ऐसा स्कूल जो ये कमिट करे कि वो सेफ एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे चिल्ड्रन को, तो उसको हम CFC स्कूल कहते हैं, यानी चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल। CCS यानी चाइल्ड सेंटर्ड स्कूल, ऐसा स्कूल जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की नीड्स को जो है वो सामने रखा जाए, उसी को ही समझा जाए, तो उसको हम चाइल्ड सेंटर स्कूल कहते हैं। उसके बाद ही EDO एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी फैसले हो रहे होते हैं वो अगर हम मतलब किसी पर्टिकुलर अगर डिपार्टमेंट की बात करें, अगर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का EDO है तो वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट वाइज फैसले होते हैं वो EDO लेते हैं। और DO एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यानी ऐसा बंदा जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो एजुकेशन की यानी पूरे स्कूल्स को सुपरवाइज करे, दैट इज़ दी DEO। EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर मीन्स जो एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे पढ़ा है उनको हम एलिमेंट्री स्कूल टीचर कहते हैं। EYE बड़ी अहम है, अर्ली ईयर्स ऑफ एजुकेशन, यानी जो शुरुआती जो टाइम पीरियड होता है उसको हम अर्ली ईयर्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं। और जो बेसिकली यानी ये बर्थ से लेकर एज 5 तक, अगर मैं मेंशन कर दूं, बर्थ टू एज 5, तो इसको हम अर्ली ईयर्स ऑफ एजुकेशन कह रहे होते हैं। हैक हायर एजुकेशन कमीशन, इसके बारे में सबको पता है। उसके बाद IMU यानी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग यूनिट, ये बेसिकली ये मॉनिटर करता है, यानी रिस्पॉन्सिबल है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सही है कि नहीं है, वो एवेल्यूएट भी करता है और इंश्योर करवाता है। ठीक है, LND लिटरेसी न्यूमेरेसी ड्राइव, यानी ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है ताकि लिटरेसी रेट को इम्प्रूव किया जा सके, और फिर लिटरेसी रेट क्या है वो भी यही जो है वो इंश्योर करवाते हैं। उसके बाद है जी MEA मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन असिस्टेंट। ये बेसिकली असिस्टेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएटिंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो आजकल तो ये हमारे यहाँ बहुत है। MOFE यानी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये बेसिकली गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो सही जा रही है कि नहीं जा रही। ठीक है, NPST बड़ा अहम है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। ये कुछ आई थिंक 8 हैं स्टैंडर्ड्स हैं टीचर्स के, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कल तक
ये जो टीचर्स के स्टैंडर्ड्स हैं 8 हैं, उन पे हम बात करें, एक एक को पढ़ें कि 8 के 8 स्टैंडर्ड्स क्या हैं, बड़े अहम हैं। इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है। उसके बाद है जी PEEDA यानी पंजाब एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी। ये बेसिकली इदारा है जो इंश्योर करवाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं पंजाब गवर्नमेंट के, वो एफिशिएंट हैं कि नहीं, डिसिप्लिन है कि नहीं, ठीक है। QAED कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट, ये बेसिकली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टीचर्स एंड अदर एजुकेशनल प्रोफेशनल्स को। PSD प्राइमरी स्कूल टीचर, ऐसी टीचर जो प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाए, दैट इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी स्कूल टीचर। सीनियर प्राइमरी स्कूल टीचर मीन्स ऐसी टीचर जो सीनियर हो गई हो यानी प्राइमरी लेवल पे, तो उसका हम सीनियर प्राइमरी स्कूल टीचर यानी SPST कहते हैं। सीनियर सब्जेक्ट एजुकेशन, सॉरी एजुकेटर, इट्स नॉट एजुकेशन, सीनियर सब्जेक्ट एजुकेटर यानी वो टीचर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रही हो लेकिन वो सीनियर लेवल पे हो। और SST सेकेंडरी स्कूल टीचर, वी ऑल नो, जो HST था उसको हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर, अब उसको इन्होंने SST कर दिया यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर। तो बेसिकली जो सेकेंडरी लेवल पे जो टीचर है उसको हम सेकेंडरी स्कूल टीचर कहते हैं। उसके बाद है जी TEVTA यानी टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। ये भी बेसिकली गवर्नमेंट बॉडी है और ये रिस्पॉन्सिबल है टेक्निकल जो एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो प्रोग्राम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। बेसिकली ये TEVTA। STDA भी एक होता है, वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है, वो सिंध लेवल पे होता है। तो ऐसे नहीं, बड़ा अहम ये है यानी स्केड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर्स, यानी अगर आप के स्कूल में कोई जो है पोस्ट बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है वो आप ऐसे नहीं मेंशन करेंगे। MSP मिडिल स्कूलिंग प्रोजेक्ट यानी मिडिल लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हो तो उनको हम MSP कहते हैं। 3HS यानी क्वालिटी ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। UPE यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। EFA एजुकेशन फॉर ऑल। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये इसका अब यहाँ जिक्र क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का बड़ा हाथ होता है, वो फंड्स वगैरह देते हैं। NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस, ये इदारा है जो बेसिकली जो टेस्ट वगैरह रिक्रूटमेंट प्रोसेस करता है, टीचर्स का करता था, अब तो STST आ गया है। PMLC प्राइम मिनिस्टर लिटरेसी कमीशन, ये उनकी तरफ से बनाया गया एक इदारा है। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन, TE इसको कहेंगे हम, टेक्निकल एजुकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे IUB यानी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, और उसके बाद है जी UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बेसिकली ये ओल्ड नेम है, मतलब अब इसका नाम जो है वो HEC बन गया है यानी हायर एजुकेशन कमीशन, पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता था। उसके बाद NFE यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन और IFE यानी फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये एक टीचर जो है वो हर साल अपने HM या प्रिंसिपल से लेती है, जिसमें उसकी पूरी रिपोर्ट होती है, उनकी मतलब उनके बारे में पूरा लिखा होता है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को भी बड़े फंड प्रोवाइड करते हैं। IR इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और WB मीन्स वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक भी बड़ा फंड देती है, तो इसलिए इसका जिक्र करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो फंड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, कर्जे देते हैं। IDB इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, अगेन ये भी बड़े कर्ज देते हैं। और STEM साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। और ये PTB STB KTB BTB, तो ये पंजाब टेक्स्ट बुक्स बोर्ड है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है,
खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड है और ये बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड है, ठीक है। और ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, और एक और होता है ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ठीक है। तो आई होप ये 50+ हैं आपके पास, यानी 50 तो लाजमी हैं। तो ये एब्रीवेशंस हैं, आई होप हेल्पफुल होंगी आपके लिए। और इंशाल्लाह अब मैं हाज़िर होंगी एक और वीडियो के साथ, जिसमें एक कंप्लीट कोई टॉपिक होगा, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को प्लीज़। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।